ये ओके स्टूडेंट, तो स्ट्रिंग चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। स्ट्रिंग चैप्टर 9 है आपका, और इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो स्ट्रिंग एरे टाइप स्ट्रिंग को डिस्कस करेंगे। एरे टाइप स्ट्रिंग हमारे पास सिंपल सी स्ट्रिंग्स होती हैं। उसमें हमारे पास जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको अगर हम एरेज में स्टोर कर लें और स्क्रीन शेयर नहीं हो एरे रही। फॉर्म में उसको मैनिपुलेट करें तो ये आपकी जो है एरे टाइप स्ट्रिंग कहलाती है। इसके लिए आपके पास करैक्टर के मैनिपुलेशन के टूल अवेलेबल हैं। करैक्टर के आईओ हैं, गेट पुट मेंबर फंक्शन मौजूद हैं, पुट बैक, पीक, इग्नोर, इस तरह के फंक्शन है जिससे आप अपनी एरे स्ट्रिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि दो तरह की स्ट्रिंग्स टाइप हैं, टू स्ट्रिंग्स टाइप। वन इज सी स्ट्रिंग, अनदर इज स्ट्रिंग क्लास। सी स्ट्रिंग एरे विथ बेस टाइप कैरेक्टर, यानी एक्चुअली एक एरे होता है जिसमें हम कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं और कैरेक्टर्स को मिला के जो स्ट्रिंग बनती है वो एरे में स्टोर हो जाती है। उस तरह की स्ट्रिंग को हम सी स्ट्रिंग कहते हैं। जब हमारा स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके लास्ट में हम एक कैरेक्टर नल स्टोर करते हैं जिसको स्लैश जीरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये स्लैश जीरो आपको जो नजर आ रहा है ये शो कर रहा है कि ये एंड ऑफ एरे है, ठीक है। और उस एरे में जो स्टोरेज कैरेक्टर्स की सीक्वेंस होगी उसको हम स्ट्रिंग कहेंगे। ये ऑर्डर मेथड है जो सी में यूज किया जाता था। सी पर आपको पता होगा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है हमने डिस्कस किया था, सी से इनहेरिट हुई है। पहले सी थी, फिर उसके बाद एडवांस वर्जन आया जो सी प्लस प्लस है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जबकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर हमारे पास आती है स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास क्या है? ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट यूज करते हैं और यहाँ हम टेम्पलेट्स को यूज करते हैं जिसमें हम क्लास बनाते हैं, उसके मेंबर फंक्शन होते हैं। मेंबर फंक्शन के जरिए हम स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं। आज हमारा फोकस जो है वो सी स्ट्रिंग पे होगा। और इस सी स्ट्रिंग के अंदर जो है, जैसे मैंने कहा कि ये है एरे टाइप की। एरे है कैरेक्टर टाइप, वन कैरेक्टर पर इंडेक्स, यानी हर लोकेशन पे एक कैरेक्टर स्टोर होगा और एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हमें रखना पड़ता है। जैसे अगर हमें स्ट्रिंग बनानी है 5 कैरेक्टर्स की तो हमें 6 कैरेक्टर का एक एरे बनाना पड़ता है, क्योंकि आखिरी कैरेक्टर जो है वो नल होगा, जिसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग फिनिश हो गई। इसको हम नल कैरेक्टर कहते हैं और ये बताता है एंड ऑफ, एंड मार्कर होता है, ये एंड ऑफ स्ट्रिंग को बताता है। जैसे अगर आप देखें कि आपने शुरू शुरू में पढ़ा होगा, पहला प्रोग्राम हमने पढ़ा था हेलो वर्ड वाला, तो यहाँ पे जब हम हेलो लिखते हैं, लिखकर जो हेलो है स्टोर होता है प्रोग्रामिंग में एज ए सी स्ट्रिंग। अब एरे ऑफ कैरेक्टर में आपने अगर वैसे बनाए तो एक कैरेक्टर का एक एरे बना लें, जैसे 10 कैरेक्टर हैं, डिक्लेयर करें सी स्ट्रिंग वेरिएबल टू बी होल्ड अप टू 9 कैरेक्टर। 9 स्टोर करेगा। हल्लो कि हमने 10 का बनाया, लेकिन आपको याद है आखिर क्या करेगा, नल कैरेक्टर को स्टोर करेगा, ठीक है। तो वन नल कैरेक्टर के लिए आप प्लस एक कैरेक्टर के लिए एक एक्स्ट्रा आपको एरे के अंदर लोकेशन रखनी होगी जो कि नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करे। टिपिकली पार्शली फिल्ड एरे है ये। Declare a large enough to hold max size of a string indicate with the null। अगर आप कोई बड़ा एरे बना लें, मिसाल के तौर पर 100 कैरेक्टर का बना लें, उसमें स्टोर करें सिर्फ 10 कैरेक्टर, तो बाकी क्या होंगे, सारे नल होंगे। ओनली डिफरेंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड एरे मस्ट कंटेन ए नल कैरेक्टर। नॉर्मल एरे में हमें कैरेक्टर स्टोर, नल कैरेक्टर स्टोर करने की जरूरत नहीं होती, वो कैरेक्टर एरे कहलाएगा, वो स्ट्रिंग एरे नहीं कहेगा। सी स्ट्रिंग में हमें लास्ट में नल कैरेक्टर जरूर स्टोर करना पड़ता है। अगर मिसाल के तौर पे आपने अगर एक एरे बनाया जो 10 कैरेक्टर का है और 10 कैरेक्टर ही स्टोर कर दिए तो वो कैरेक्टर एरे कहलाएगा, सी स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं कहलाएगा। ये डिफरेंस है। अगर आपने कैरेक्टर एरे बनाया और उसमें 9 कैरेक्टर स्टोर किए और आखिर में नल कैरेक्टर स्टोर किया तो ये सी स्ट्रिंग एरे कहलाएगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पे, ये कैरेक्टर एरे बनाया, इट कंटेन्स स्ट्रिंग हाई मॉन। अब हाई मॉन में आप देखिए एच आई और उसके बाद स्पेस, ये सारे आपकी कैरेक्टर एरे के तौर पे स्टोर हो रहे हैं।
हर डेटा के लिए, हर कैरेक्टर के लिए आपको 1 बाइट स्टोर करना पड़ता है, 1 बाइट रिजर्व करना पड़ता है। 1 बाइट के अंदर आपका एक स्पेस स्टोर होता है, 1 बाइट के अंदर मॉम का एम स्टोर होता है। और जो बाकी कैरेक्टर बच गए, ये क्या है, आखिर में आपने क्या लगाया, नल कैरेक्टर, तो /0 क्या है, नल, और बाकी खाली स्पेसेस हैं। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मतलब ये खाली स्पेसेस हैं, नल के बाद तो बाकी यूज नहीं हो रहे। कैन इनिशियलाइज सी स्ट्रिंग, अगर आपने एक मैसेज बनाया है 4 और मैसेज आपने किया हाय देयर, अब नीड टू फिल इंटायर है, इनिशियलाइज प्लेस विद 0 एट द एंड, ये ऑटोमेटिक काम कर लेता है। जब आप ये इस तरह से बनाते हैं हाई अरे और स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टर अरे में स्टोर करना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या नॉर्मल एरे साइज, अगर आप ऐसा बना लेते हैं कि आप कहते हैं नहीं मैं बता ही नहीं रहा कितना बड़ा एरे है, उसमें ये नुकसान होगा, 20 आप बना रहे हैं जैसे पिछली वाली क्लास में देखा था, कुछ स्पेसेस खाली रह जाते हैं। अगर आप साइज स्पेसिफाई कर देते हैं तो जितनी जगह होती है वहाँ डेटा आ जाएगा और बाकी में क्या होगा, आपका नल यानी कि खाली स्पेसेस होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एरे ऑटोमेटिकली साइज को डिक्लेयर करे, तो ये अगर आप 4 शॉर्ट स्ट्रिंग बनाएंगे ABC, तो ये आपके पास जो स्टोर होगा ऑटोमेटिकली मेक्स द साइज 1 मोर देन द लेंथ ऑफ कोट्स, कोटेड स्ट्रिंग। जो आपने कोटेड स्ट्रिंग में रखा है ABC, ये इसको स्ट्रिंग कंसीडर करते हुए एरे बनाएगा 4 का, उसमें ABC की लोकेशन और आखिर में नल स्टोर कर देगा। लेकिन अगर आप एक एरे बनाते हैं 4 शॉर्ट स्ट्रिंग ABC अलग करेक्टर के टाइप में स्टोर करते हैं, तो ये इसकी लेंथ होगी 3, ये 3 लेंथ का है और भी 4 लेंथ का। फर्क क्या है, इसको ये ले रहा है एज ए स्ट्रिंग, इसको ले रहा है एज ए करेक्टर एरे। इसमें आपके पास जो आखिरी करेक्टर होगा नल होगा, इसमें आपके पास नल करेक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये 3 ही करेक्टर हैं और 3 ही करेक्टर को एज ए करेक्टर एरे के पास स्टोर करेगा। इसी स्ट्रिंग इज एन एरे, ये इज अ कंसेप्ट हमारे पास यूज होता है। इज अ मतलब जैसे मैंने पेरेंट चाइल्ड हायरार्की में कहा था कि जब हमने कहा कैट इज अ एनिमल, ठीक है, इसी तरह हम कहेंगे कैट इज अ बर्ड इज अ एनिमल। लेकिन अगर हम कहते हैं पैरट, पैरट इज अ बर्ड, और इसी तरह से पैरट इज अ एनिमल, तो ये हमारे पास इज अ वो यूज होता है, रिलेशनशिप यूज होता है जो हमें बताता है एक चीज का दूसरी चीज से क्या रिलेशन बन सकता है। तो हम कहते हैं सी स्ट्रिंग इज अ एरे, कैन एक्सेस इंडेक्स वेरिएबल ऑफ चार और स्ट्रिंग 5, उसके अंदर स्टोर करें 5। अब जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया साइज, तो साइज स्पेसिफाई करने से क्या होगा कि आपके पहले लोकेशन पे H, दूसरी पे I और तीसरी पे 0 स्टोर यानी नल स्टोर होगा, और तीसरी और चौथी लोकेशन अननाउन है, जिस पे आपको कुछ भी स्टोर नहीं है और वो खाली रहेगी। सी स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स मैनिपुलेशन, इंडेक्स कहते हैं उसकी लोकेशन को, जब डेटा में स्टोर करते हैं तो उसकी जो लोकेशन होती है कहाँ पर स्टोर है उसको इंडेक्स कहा जाता है। कैन वी मैनिपुलेट इंडेक्स वेरिएबल, जैसे कि अगर हमने एक कैरेक्टर एरे बनाया हैप्पी स्ट्रिंग, तो उसमें स्टोर कर दिया 7, 7 का एरे बनाया और इसमें स्टोर कर दिया डू बी डू। अब देखिए डू बी डू 6 करेक्टर हैं, तो आखिरी करेक्टर 7 नल होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे करते हैं 6 और डू बी डू करेंगे, तो वो आखिर वाले ओ को स्टोर नहीं करेगा, बल्कि आखिर वाले स्टोर करेगा, नल स्टोर करेगा। अब आप स्ट्रिंग दे रहे हैं तो यहाँ पे इशू आएगा। तो बी केयरफुल जब आप इस तरह से बनाएं, अगर आप हैप्पी स्ट्रिंग 6 बना रहे हैं और सिर्फ जेड स्टोर कर रहे हैं, तो नल करेक्टर वाज ओवर राइटिंग बाय द जी, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा कि आप जब एक एरे बना रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि डू वी डू में ओ जो है वो राइट हो जाएगा अगर आप उसको स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो नल कैरेक्टर हमें जरूर चाहिए होता है, नल कैरेक्टर अगर ना देंगे तो वो फिर आपके पास एरर का बायस बनेगा और आपका डेटा करप्ट हो जाएगा। एक नल ओवर रिटर्न सी स्ट्रिंग नो लॉन्गर एक्ट्स एज सी स्ट्रिंग, अगर आप एक्सप्लिसिटली फोर्स करते हैं और फोर्स करके आप कहते हैं नहीं मुझे डेटा ही चाहिए और साइज कम देते हैं, तो फिर वो स्ट्रिंग नहीं होगा, वो एज ए कैरेक्टर एरे बन जाएगा और ये सी लाइव स्ट्रिंग नहीं बनेगी, नो लॉन्गर एक्ट एज ए सी लाइव स्ट्रिंग।
ठीक है, इस तरह से ये आपके पास सी लाइव स्ट्रिंग नहीं मिलेगी। लाइब्रेरी की कुछ बात कर लेते हैं। जब हम आपने देखा होगा जब हम स्ट्रिंग यूज कर रहे होते हैं तो हैश इंक्लूड में हम स्ट्रिंग इंपोर्ट करते हैं, इंक्लूड करते हैं ऊपर टॉप हेडर के अंदर। रिक्वायर्स नो सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी, लेकिन अगर आप कैरेक्टर एरे की सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी बनाते हैं तो उसकी आपको बनाने की जरूरत है। तो आप स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करते हैं, आप कहते हैं स्ट्रिंग एस, ऐसे करते हैं स्ट्रिंग एस, तो फिर आपको एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रिंग भी यूज करूं लेकिन वो सी लाइव स्ट्रिंग यूज करूं, तो उसके लिए आपको खास लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली एरे की कंसेप्ट को यूज कर रहा है और उसी एरे के कंसेप्ट को यूज करते हुए हम यहाँ पर सिंपल एक एरे बनाते हैं और उसमें आखिरी कैरेक्टर नल कर दें तो सी लाइव स्ट्रिंग बन जाएगा। बिल्ट इनटू स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस ये बिल्ट इन डेटा टाइप है, जैसे एरे डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है, इसी तरह ये बिल्ट इन स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डेटा टाइप बन जाती है। मैनिपुलेटर्स नोट कर लें। अगर आप कुछ फंक्शंस चाहते हैं, आपको उनके ऊपर प्रोसेस करना चाहते हैं लाइब्रेरी के, जो जैसे स्ट्रिंग्स को जोड़ना है, स्ट्रिंग्स के अंदर सर्चिंग है, स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करना है, तो फिर आपको लाइब्रेरी चाहिएगी। और वो लाइब्रेरी कौन सी? सी स्ट्रिंग। मैंने कहा सी स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाती है। इसके फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए हमें सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। Typically include when using a C string. Normally want to do fun with the things with them. बड़ी मजेदार होती है। मिसाल अगर आपने एक स्ट्रिंग दी, उसमें कोई कैरेक्टर सर्च कराना है या कोई कैरेक्टर है उसको रिप्लेस करवाना है, तो ये सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी आपके पास बड़ी यूजफुल होती है इस तरह के प्रोसेस करने के लिए। यहाँ हम उसके कुछ ऑपरेटर्स इस्तेमाल करेंगे और कुछ फंक्शंस को भी समझेंगे कि कौन सा फंक्शन किस तरह से इस्तेमाल होता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सी स्ट्रिंग नॉट लाइक अदर वेरिएबल्स cannot assign or complete compare, cannot assign and cannot compare। जैसे हम पहले हम करते थे कि ए स्ट्रिंग आपने 11 बनाया 10 और ए स्ट्रिंग के अंदर हेलो स्टोर किया, ये गलत है। ये तरीका कार आपका लीगल, इस तरह से आप स्टोर नहीं कर सकते। ये स्ट्रिंग डेटा टाइप में तो कर सकते थे लेकिन नॉर्मली इस तरह से स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो only use equal operator as declared as a C string। मस्ट यूज लाइब्रेरी फंक्शन फॉर असाइनमेंट। आपको अगर ऐसे करना है कि एक आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप का एरे बनाया और उसमें हेलो आप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए str कॉपी फंक्शन यूज करेंगे। strcpy क्या है? स्ट्रिंग कॉपी। तो ये लाइब्रेरी फंक्शन यूज करेंगे तो ए स्ट्रिंग और इसके अंदर आपने हेलो कॉपी कर दिया, मतलब ये हुआ कि हेलो कॉपी हो गया ए स्ट्रिंग। बिल्ट इन फंक्शन है इन सी स्ट्रिंग, सेट वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो, नो चेक फॉर द साइज। जी सर, पूछें सवाल। जी सर, अगर हम एस टी आर कापी सर ए स्ट्रिंग और ये सर वो सर पीपीटी वो खोलें सर, स्लाइड खोलें वो जो पहले खुली हुई थी। जी जी सर। सर यहाँ पर जो हमने एस टी आर कापी और ए स्ट्रिंग कामा हेलो सर इसमें लिखा है सर स्ट्रिंग, इस पर इसमें अगर हम सर कोई वेरिएबल पास करें सर स्ट्रिंग वाला, वो कर सकते हैं सर? वेरिएबल स्ट्रिंग वाला एक ही बात है। देखिए, जब हम इक्वल ऑपरेटर में स्ट्रिंग दे रहे होते हैं और स्ट्रिंग में कोई वेरिएबल स्टोर करेंगे तो वो वेरिएबल होता है स्ट्रिंग टाइप। लेकिन स्ट्रिंग यहाँ टाइप का एक हो सर? स्ट्रिंग टाइप बन जाएगा ना। वेरिएबल कैसे बनाएंगे आप? अगर आप स्ट्रिंग टाइप का बनाएंगे तो ये वेरिएबल डायरेक्ट पास नहीं होगा। लेकिन वेरिएबल क्या होगा, या तो फिर आपको एरे बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपने जी कोई बी स्ट्रिंग बनाया है, वो एरे है 20 करेक्टर का, और वो आप बी स्ट्रिंग पास करें ए स्ट्रिंग में तो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप उसको जो है क्लास वाली स्ट्रिंग दे रहे हैं, जो हम हैश इंक्लूड में स्ट्रिंग यूज करते हैं ना, वो क्लास वाली स्ट्रिंग, क्लास डेटा टाइप इंपोर्ट कर रहे हो आप क्लास, फिर उस क्लास को यूज करते हुए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। अगर आप वो वाली कर रहे हैं तो वो इलीगल हो जाएगा, क्योंकि अच्छा। वो लॉजिकली इलीगल इसी तरह से हो जाएगा जैसे हम ये कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम ए स्ट्रिंग दे रहे हैं और उसको दे रहे हैं हेलो। अब ये हेलो जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप में स्टोर हो जाता है और वो इसमें पास नहीं होता कैरेक्टर, इसमें कैपेबिलिटी नहीं है। आप जब डिक्लेयर करते हैं और वहीं पे असाइन करते हैं तो तब ये नल कैरेक्टर लगा देता है।
ठीक है, कैन ओनली यूज इक्वल एट डिक्लेरेशन ऑफ द सिस्टम, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि डिक्लेयर करने के बाद आप असाइन करें, वो इलीगल हो जाएगा। डिक्लेरेशन के टाइम यानी अगर आप यहीं पर जब डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे इक्वल लगा के आप हेलो लिखते यहाँ पे, तो फिर ये लीगल था, जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी किया। लेकिन अगर आपने एरे बना दिया है और फिर आप उसके अंदर स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो फिर आपको उसके मैनिपुलेटर फंक्शन यूज करते हुए करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे स्टार CPY यूज किया और स्टार CPY के अंदर हेलो पास किया। ठीक है, ठीक है सर। सेट्स वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो, क्या करेंगे, ये क्या करता है, अगर CPY वाला यूज करते हैं, ये अब पास कर देगा आपका जो ये स्ट्रिंग है उसको हेलो को, हेलो उसके अंदर स्टोर कर देगा। नो चेक फॉर द साइज, क्योंकि आपका फंक्शन के अंदर ये लॉजिक बनी होती है प्रोग्रामर की कि वो कैसे इसको कन्वर्ट करेगा। जिस तरह से मैरे में साइन करते हैं ऐसे ही ये कर देगा। आल्सो कैन नॉट यूज ऑपरेटर डबल इक्वल, डबल इक्वल अब किस लिए यूज करते हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर के लिए। कंपेरिजन ऑपरेटर में देखें हम करते हैं, अगर मैं ये यहाँ पे मैंने असाइन किया, मैंने कहा कैरेक्टर स्ट्रिंग हेलो, अब ये एरे में स्टोर हुआ है HELL अलग अलग स्टोर हुआ है, और दूसरी मैंने स्ट्रिंग बनाई अनदर स्ट्रिंग गुड बाय। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ स्ट्रिंग इज इक्वल टू अनदर स्ट्रिंग नॉट अलाउड, क्योंकि ये कंपेयर करने की इसके अंदर लॉजिक ही नहीं है, वो दोनों एरे अलग अलग, मतलब ऐसा नहीं है कि नॉट इक्वल आएगा इस वजह से कि वो गुड बाय है या येलो है, ये अलाउड नहीं है, इस तरह से आप कंपेरिजन नहीं कर सकते। अगर आपको कंपेरिजन करना है दो स्ट्रिंग टाइप सी स्ट्रिंग को, तो उसको आप लगा यूज करेंगे फंक्शन। वो फंक्शन क्या है, वो है लाइब्रेरी फंक्शन strcmp कंपेयर, CMP फॉर कंपेयर, str स्ट्रिंग और CMP कंपेयर, उसमें आप पास करेंगे दो स्ट्रिंग। अगर आपने हेलो स्टोर किया है, इसमें गुड बाय की जगह भी हेलो किया है, तो ये ट्रू आ जाएगा, स्ट्रिंग आर सेम आ जाएगा। लेकिन अगर वो देखें हम यहाँ पर हेलो है और यहाँ पर गुड बाय है, तो ये स्ट्रिंग नॉट सेम। ये फंक्शन के जरिए कंपेयर हो सकती हैं, ये इक्वल ऑपरेटर इस इक्वल ऑपरेटर के जरिए कंपेयर नहीं हो सकती। इसी वजह से मैं आपको पहले ये चीज़ करवा रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको मैं करवाऊंगा कि क्लास में ये पॉसिबल है, क्लास वाला जो सी स्ट्रिंग है उसमें डबल इक्वल ऑपरेटर एक्सेप्टेबल है, काम करता है। कुछ प्रॉपर्टीज की डिस्कस कर लें। टेबुलर फॉर्म में जो फंक्शन मैंने बताया ये तो बुक पे ही मौजूद है, ये बुक की स्लाइड है डिस्प्ले 9.1 strcpy। उसमें आप क्या करते हैं, टारगेट स्ट्रिंग देते हैं, सोर्स स्ट्रिंग देते हैं। ये पढ़ने का तरीका समझा रहा हूँ आपको, इस टेबल को कैसे समझेंगे। देखें str फंक्शन क्या करते हैं, टारगेट स्ट्रिंग एंड सोर्स स्ट्रिंग, तो कॉपी करते हैं इस स्ट्रिंग वैल्यू को सोर्स स्ट्रिंग इनटू द वेरिएबल टारगेट स्ट्रिंग। यहाँ जो आप वेरिएबल देंगे उसके अंदर कॉपी करेगा, तो यहाँ पर वेरिएबल आपका दिया जाएगा। वेरिएबल भी दे सकते हैं यहाँ पर, एक्चुअल स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। कॉशन क्या है, doesn't check to make sure the target string var is large enough to hold the value of str। ये एक चीज का ख्याल करना है कि अगर आप जो टारगेट स्ट्रिंग है उसका साइज है 10 और जो सोर्स स्ट्रिंग है उसका साइज है 20, तो ये फंक्शन चेकिंग नहीं करता कि ये जो गिवन स्ट्रिंग है वो बड़ी है और जो जहाँ स्टोर करना है वो छोटी है। वो बस वो कॉपी हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो रह जाएगा वो ज़ाया हो जाएगा, तो इसके अंदर चेकिंग मैकेनिज्म नहीं है। इसी तरह strcpy फंक्शन जो है द सेम टू आर्ग्यूमेंट, जो जैसे मैंने कहा टारगेट आर्ग्यूमेंट है और दूसरा सोर्स आर्ग्यूमेंट, उसके बाद लिमिट हम यहाँ देते हैं। strcpy में एक थर्ड आर्ग्यूमेंट भी यूज हो सकता है, ये फंक्शन ओवरलोडेड है। और इसमें देखें लिमिट में क्या करते हैं, आप लिमिट में बताते हैं कि कितने करेक्टर आप कॉपी करना चाहते हैं, कि कॉपी कर रहे हैं। तो इफ लिमिट इज चूजन केयरफुली दिस इज safer than the two argument version of CPY star CPY, no implementation implemented in the all version of C। अच्छा, ये एक पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट रेज किया हुआ उन्होंने, उसने कहा सारे वर्जन में नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर देखेंगे जब आप कंपाइलर कंपाइल कर होते हैं तो वहाँ पे आता है C++ 14 वर्जन, उससे पहले 13 है, उससे पहले 11 है और 12 है, 11 है, तो ये सारे वर्जन में इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो हो सकता है कि अगर आप लिमिट यूज करें आपको एरर आए, तो आप समझ लें कि आप पुराने वाला वर्जन यूज करें जिसमें इसकी सपोर्ट मौजूद नहीं है।
फिर तीसरा फंक्शन है str cat, कंकेटिनेशन से आता है। ये दो चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल है। दो स्ट्रिंग, अगर एक स्ट्रिंग जैसे हेलो वर्ड, यहाँ पे हेलो दे दिया और यहाँ पे वर्ड दे दिया, तो ये हेलो वर्ड को जोड़ के हेलो वर्ड एक सिंगल स्ट्रिंग बना देगा। कंकेटिनेट सी स्ट्रिंग वैल्यू src स्ट्रिंग टू ऑन टू द एंड ऑफ द सी स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को रखते हुए दूसरे स्ट्रिंग के एंड पे दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ देगा और इस तरह से नई स्ट्रिंग दोनों का मजमुआ बन जाएगी। Does not check to see the target string value is larger enough to hold the result of the concatenation। अच्छा, अब टारगेट स्ट्रिंग, मिसाल के तौर पे मैंने जो टारगेट स्ट्रिंग है वो एरे बनाया था 20 का, उसमें 10 करेक्टर थे। अब मैं दूसरे 10 करेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ तो आपकी स्ट्रिंग सही बन जाएगी। लेकिन अगर आपका एरे था जो टारगेट स्ट्रिंग वाला वो 10 का था और आपने उसमें 5 करेक्टर ऑलरेडी हैं और 15 करेक्टर की कोई दूसरी स्ट्रिंग जोड़ना चाहते हैं, तो आपके 5 करेक्टर ऐड हो जाएंगे लेकिन दूसरे वाले 10 करेक्टर वेस्ट हो जाएंगे। तो ये चेकिंग मैकेनिज्म इसके अंदर नहीं है। फंक्शन बने हुए हैं लेकिन इस तरह की चेकिंग मैकेनिज्म नहीं करते, तो इसके लिहाज से आप कॉशंस के अंदर ये चीज़ें एक्सप्लेन भी करते जाते हैं। कंकेटिनेशन में भी लिमिट का ऑपरेटर मौजूद है। लिमिट का मतलब है कितने आप करेक्टर यूज करना चाहते हैं। फिर एक फंक्शन है str लेंथ। लेंथ फंक्शन की स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, यानी दूसरे लफ्जों में उसका वो साइज निकाल रहा होता है। रिटर्न एन इंटीजर इक्वल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, द नल करेक्टर इज नॉट काउंटेड। ये इंपॉर्टेंट बात करने की, नोट करने की। देखिए, अगर आप एरे बना रहे हैं 7 का, उसमें स्टोर कर रहे हैं 6 करेक्टर, तो क्योंकि 6 ही कर सकते हैं कि 7वां करेक्टर तो नल होगा। लेकिन जब आप लेंथ निकालेंगे तो वो 7वां करेक्टर स्किप कर देगा। नल करेक्टर तो बताने के लिए है कि ये आपकी सी स्ट्रिंग है, वो एक्चुअली स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। जैसे ए बी से अगर आप स्टोर करेंगे स्ट्रिंग के अंदर, सी स्ट्रिंग में, और जब लेंथ मालूम करेंगे तो 3 देगा बजाय के 4। जब स्टोर करेगा तो उसको एरे बनाना पड़ेगा 4 का, लेकिन जब आप लेंथ निकालेंगे तो वो लेंथ देगा उसकी 3, जो कि एक्चुअल लेंथ होगी जो डेटा स्टोर है। नल करेक्टर को काउंट नहीं करेगा। strcmp कंपेयर है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपेयर क्या करना है। देखिए, कह रहा है रिटर्न 0 इफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 आर द सेम। अगर सेम है, डिटो सेम है, तो वो रिटर्न करता है 0। रिटर्न वैल्यू लेस देन इफ स्ट्रिंग 1 इज लेस देन द स्ट्रिंग 2। साल पहली स्ट्रिंग छोटी है और दूसरी बड़ी है, तो ये आपकी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव में वैल्यू लाएगा। और अगर पहली स्ट्रिंग बड़ी है दूसरी छोटी है तो ये पॉजिटिव में वैल्यू आएगा। अगर दोनों बराबर हैं तो ये 0 रिटर्न करेगा। ये str कंपेयर करता है। तो ये कंपेरिजन का ऑपरेटर है। और इसमें आप ये देख सकते हैं, ये लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग को देखता है। देखा, ऑर्डर इज लेक्सोग्राफिकली ऑर्डरिंग। लेक्सोग्राफिकली ऑर्डरिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आपकी डिक्शनरी में होता है कि एप्पल जो है, APPLE, ए पी आ रहा है उसके अंदर, तो पी को देखेगा, पहले ए को देखता है फिर वो पी को देखता है। इसी तरह से अगर मैं एरो लिखूंगा तो एरो और एप्पल में एरो पहले आएगा। ए पी आता है, APPOUR, सॉरी, एप्पल पहले आएगा, एरो बाद में आएगा। क्योंकि ए के बाद दूसरे करेक्टर, दोनों में ए शुरू में आ रहा है लेकिन सेकंड करेक्टर क्या है, एक में पी है और दूसरे में आर है। तो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग में पी पहले आता है और आर बाद में आता है। तो एप्पल के बाद एरो आएगा, एप्पल से पहले एरो नहीं आता। तो इसी तरह से ये लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग को भी चेक करता है। ऑर्डर इज लेक्सोग्राफिक का जो कंपेयर करेगा, और कंपेयरिंग में आपको बताएगा कि पहला करेक्टर पहले से कंपेयर करता है, दूसरा दूसरे से कंपेयर करता है। अगर सेम होते हैं तो रिटर्न 0 करता है, सेम नहीं होते तो फिर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आती है। स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, दिस फंक्शन रिटर्न 0, सेम है, इक्वल है, तो 0 करेगा, वो कन्वर्ट्स टू फॉल्स। 0 का मतलब है ये फॉल्स रिटर्न करेगा। Note that this reverse of what you might expect it to return when the string are equal। उल्टा है ये चक्कर। कल अगर ये रिटर्न करता है 0, 0 का मतलब फॉल्स होता है। अब फॉल्स का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं दो स्ट्रिंग बराबर हैं, तो ये कहता है फॉल्स। एक्चुअली वो कहना चाहिए उसको ट्रू, लेकिन ये रिवर्स करता है। तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा जब आप दो स्ट्रिंग कंपेयर कराएं, वो रिटर्न करे फॉल्स तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं। अगर वो रिटर्न करे ट्रू, तो ट्रू में आपका जो पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब है लेफ्ट स्ट्रिंग बराबर नहीं है। और वो ट्रू में पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू, वो आपकी नंबर वैल्यू होगी। और नंबर वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल को शो कर रहा है। ठीक है,
तो ये मैनिपुलेट करना है। अब नॉट इक्वल में आप ये देखेंगे वो बड़ी है या छोटी है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से निकलेगा। उसके लिए फिर आपको इफ एल्स के जरिए चेक करना पड़ेगा कि पहले स्ट्रिंग बड़ी है या दूसरी स्ट्रिंग बड़ी है। लेकिन CRP कंपेयर जो है वो आपको रिटर्न करता है 0 यानी कि फॉल्स, जब वो दोनों इक्वल होंगे। लिमिट अगर आप लगाते हैं तो लिमिट में वो उन कैरेक्टर्स को कंपेयर करता है जो आपने लिमिट दी। मिसाल के तौर पे एक स्ट्रिंग है जिसमें 10 कैरेक्टर हैं, दूसरी स्ट्रिंग है इसमें 20 कैरेक्टर हैं। अगर आप कहते हैं मैं पहले वाले 5 कैरेक्टर मैच करना चाह रहा हूँ, तो फिर आप लिमिट दे देंगे 5, तो पहले वाले 5 कैरेक्टर को मैच करेगा। सेम टू आर्ग्यूमेंट strcat except that at most limit character are compared। at most वर्ड यूज कर रहे हैं हम कि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लिमिट कैरेक्टर कंपेयर होंगे, बाकी कैरेक्टर्स को छोड़ देगा। लिमिट इज चोजन केयरफुली, दिस safer than the two argument version of strcmp जो हम सिंपल यूज करते हैं, which is not implemented in all version। अच्छा, दूसरी बात की ये भी है, यहाँ पे भी नोट कर लें। ये भी कह रहा है कि ये वाला फंक्शन जो लिमिट वाला है, ये जैसे हमने पिछले में लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज किया था पिछले प्रोग्राम में, वहाँ पे लिमिट यूज कर रहे थे, वो भी सारे वर्जन में नहीं है। इसी तरह ये भी सारे वर्जन में सपोर्टेड नहीं है। अगर आपके पास इसका एरर आ रहा है लिमिट का, इसका मतलब ये वर्जन आप पुराना यूज करें। लेंथ का फंक्शन मैंने बताया, जैसे str लेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हम नॉर्मली यूज करते हैं जब फॉर लूप चलाना हो हमें, तो हम लेंथ निकाल लेते हैं स्ट्रिंग के और फिर उसको अकॉर्डिंगली प्रिंट करवाने के लिए हमें हेल्पफुल होता है। ऑफन यूजफुल टू नो द स्ट्रिंग लेंथ। ऐसे मैंने बनाया 4 माई स्ट्रिंग 10 और डू बी डू। अब अगर मैं ये जानना चाहूँ कि डू बी डू की लेंथ क्या है, आल्दो कि मैंने एरे बनाया है 10 कैरेक्टर्स का, लेकिन इसमें डू बी डू की लेंथ क्या है 6, तो आप 6 कैरेक्टर्स यूज करेंगे। ठीक हो गया। रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नॉट इंक्लूडिंग नल। तो रिजल्ट आपके पास अगर आप निकालें इसका 6 आएगा। आल्दो एरे 10 का है, लेकिन वो 10 में 6 कैरेक्टर डेटा स्टोर हो रहा है, 7th कैरेक्टर जो है नल है और बाकी खाली पड़े हैं, तो लेंथ आपके पास 6 आ जाएगी। इसी तरह से एग्जांपल देख लें strcat की स्ट्रिंग कंकेटिनेशन। मैंने एक स्ट्रिंग बनाई 20 पे, उसको रखा दी रैन, और अब मैं strcat यूज करते हुए स्ट्रिंग वार यूज करता हूँ, और उसमें मैंने दूसरी स्ट्रिंग दी इन स्पैन। अब क्या है, ये स्ट्रिंग वार वो वेरिएबल है जिसके अंदर दी रैन रखा हुआ है, और दूसरा मैंने स्ट्रिंग दिया इन स्पैन। अब स्ट्रिंग कंकेटिनेशन क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ देगा। पहले दी रैन आएगा, उसके बाद इन स्पैन आ जाएगा, तो रिजल्ट आपके पास दी रैन इन स्पैन आएगा। अच्छा, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नोट करने की कि जब हमने दी रैन स्टोर किया तो हमने वहाँ पर एरे बनाया 20 करेक्टर का। ये लार्ज इनफ बनाया कि जब हम कंकेटिनेशन करें तो दूसरी स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर हो सके। तो पहले इससे में यह आएगा दी रैन और बाकी इससे में इन रैन आएगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। जस्ट यहाँ स्ट्रिंग वार नाउ कंटेन्स दी रैन इन स्पैन। अब देखें स्पेस नहीं आया, क्योंकि स्पेस यहाँ भी हमने नहीं दिया था और यहाँ भी स्पेस नहीं दिया। अगर आप स्पेस चाहते हैं तो या तो स्पेस यहाँ दे दें या फिर यहाँ दे दें, तो फिर ये स्पेस आ जाएगी। बी केयरफुल इनकॉर्पोरेट द स्पेसेस एज नीडेड, हमने डिस्कस कर लिया अभी। अच्छा, रिकॉल द सी स्ट्रिंग इज एन एरे। ये ध्यान में रखिएगा हमेशा जब भी आप काम कर रहे हैं, ये सी स्ट्रिंग जो है एज एरे के तौर पर काम कर रहा है। So string parameters were array parameter. C string passed to a function can be changed by receiving function। जब आप इसको पास करें किसी एरे के अंदर तो आपको दो चीजें देनी होंगी, एक तो एरे का एड्रेस और दूसरा उसकी लेंथ। ये दोनों चीजें एरे में फंक्शन में लाजमी है कि जब आप एरे पास करते हैं किसी फंक्शन में, वो पास बाय रेफरेंस होता है, पास बाय वैल्यू नहीं होगा, पास बाय रेफरेंस होगा। एक्चुअली आप एड्रेस पास कर रहे होते हैं एरे, लाइक ऑल एरे जैसे दूसरे एरे कर रहे होते हैं, इसी तरह सी स्ट्रिंग एरे को मैनिपुलेट करेंगे। टिपिकली टू द एंड ऑफ साइज एज वेल। फंक्शन कुड आल्सो यूज नल टू फाइंड द एंड। फंक्शन आप यूज करेंगे नल कैरेक्टर कहाँ पर है ताकि आप स्ट्रिंग को आइसोलेट कर सकें। तो साइज आर नॉट नेसेसरी, फंक्शन वोंट चेंज द सी स्ट्रिंग पैरामीटर। यूज कॉन्स टू मॉडिफाई टू प्रोटेक्ट सी स्ट्रिंग। अगर आप चाहते हैं कि जब आप एरे में पास कर रहे हो, आप फंक्शन में पास कर रहे हो एरे, और आप चाहते हैं कि वो उस ये फंक्शन जो है उसकी स्ट्रिंग को चेंज ना करे, तो आप कॉन्स्ट ऑपरेटर यूज करते हैं, तो वो उस स्ट्रिंग को चेंज करने से रोकता है कि फंक्शन उसकी एड्रेस को यहाँ मॉडिफाई कर सके। कॉन्स्ट ऑपरेटर के लिए आप इस चीज़ को रोकेंगे।
ठीक है जी, सी स्ट्रिंग आउटपुट। इसी तरह से आप सी स्ट्रिंग आउटपुट यूज कर सकते हैं। प्रिंट करवाना हो तो यू कैन यूज सी स्ट्रिंग आउटपुट, और उसके अंदर जो है आप आउटपुट ऑपरेटर यूज करेंगे। अब सी आउट न्यूज, न्यूज, और उसके बाद आपने वाओ। अब न्यूज इज अ वेरिएबल जो समथिंग प्रिंट करेगा, और वाओ इज अ स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को आपने जोड़ दिया। तो ये जोड़ना जो है वो न्यूज के अंदर वाओ जुड़ नहीं जाएगा, बल्कि न्यूज अलग से प्रिंट होगा, वाओ अलग से प्रिंट होगा। लेकिन आपने दो स्ट्रिंग को कंसोल पे प्रिंट कर दिया, तो वेयर न्यूज इज सी स्ट्रिंग वेरिएबल और वाओ जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है, सिंपल। पॉसिबल बिकॉज ऑपरेटर इज ओवरलोडेड फॉर सी स्ट्रिंग, और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये जो ऑपरेटर है आपका ये ओवरलोडेड है। ओवरलोडेड का मतलब है ये इन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम करता है, और ये डिफाइंड है कि जब दो स्ट्रिंग आ जाएं, हम पहले भी कर चुके हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं, तो हमारा जो कंसोल आउटपुट ऑपरेटर है ये ओवरलोडेड है। कैन इनपुट विद द कैरेक्टर ऑपरेटर इशू एग्जिस्ट हाउएवर। अब देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जिस तरह से इनपुट ऑपरेटर है, इसी तरह से क्या आपका जो कंसोल से आप इनपुट ले रहे होते हैं, आउटपुट दे रहे होते हैं, तो सिंपल प्रिंट हो जाता है। और कंसोल से जो इनपुट ले रहे होते हैं, सीन करके ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकता है। वहाँ पे आपको इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा कि डेलीमीटर यूज करना पड़ेगा, वाइट स्पेसिस से डेलीमीटर। जब आप वाइट स्पेस देखते हैं, मैंने अगर आपने लिया सी इन, तो लेट्स सपोज मैंने लिखा सी नेम, अब नेम मोहम्मद हुसैन मुगल, मैंने स्पेस दे के लिखा, तो वो मोहम्मद को स्टोर कर लेगा सीन में, जो भी स्ट्रिंग का आपने बनाया होगा। हुसैन के लिए उसको नई सी स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, तो तीन सी स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, तो मोहम्मद हुसैन मुगल अलग अलग। तो यहाँ पर स्पेस इज अ डेलीमीटर, लेकिन अगर आप टैब, स्पेस, लाइन ब्रेक, ये सारी चीज़ें यूज करते हैं और इसको स्किप कर देंगे, अगर क्योंकि आप जब इंटर करेंगे तो स्पेस को डेलीमीटर लेके बाकी चीज़ों को वो नेक्स्ट स्ट्रिंग को कंसिडर नहीं करेगा, उसके लिए नया वेरिएबल चाहिए। इनपुट रीडिंग स्टॉप एट डेलीमीटर, तो जब आप टाइप करेंगे और अपनी जैसे स्पेस दिया या इंटर किया, तो स्टॉप कर देगा रीडिंग। तो जो पहला आपने बगैर स्पेस के या टैब के या इंटर के जो लिखा होगा वो स्टोर करेगा। वॉच साइज ऑफ सी स्ट्रिंग मस्ट बी लार्ज इनफ टू होल्ड। जब भी आप सी स्ट्रिंग एरे बनाएंगे, इसका ख्याल रखिएगा कि आपका जो एरे है जो सी स्ट्रिंग के लिए आपने बनाया, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जो आपका इनपुट है उसको स्टोर कर सके। मिसाल के तौर पर अगर मैंने मोहम्मद स्टोर करना है और मैंने एरे बनाया 3 कैरेक्टर का, तो उसके अंदर 3 कैरेक्टर में मेरा एम यू आएगा, बाकी सारा ज़ाया हो जाएगा। तो एम यू के बाद तीसरा कैरेक्टर तो मुझे नल के लिए चाहिए, तो सिर्फ 2 कैरेक्टर स्टोर हो सकेंगे अगर मैंने एरे बनाया 3 कैरेक्टर का, क्योंकि एक कैरेक्टर तो नल के लिए चाहिए। सी प्लस प्लस गिव नो वार्निंग ऑफ द सच इशू, मुझे बताएगा नहीं कि मेरा सिर्फ एम यू स्टोर हुआ है, मोहम्मद पूरा स्टोर नहीं हुआ, और मुझे एरर नहीं देगा, बल्कि चुपके से एम यू को स्टोर करेगा और स्टॉप कर देगा। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि मैंने अगर मोहम्मद पूरा स्टोर कराना है तो मुझे उसके लिए कितने करेक्टर चाहिए। पूरा नाम स्टोर करवाना है तो मुझे स्केप सीक्वेंसेस को ख्याल रखना पड़ेगा, यानी डेलीमीटर का ख्याल करते हुए उसको डेटा को यूज करना है। सी स्ट्रिंग इनपुट एग्जांपल, यहाँ पे हम दो एरे बना रहे हैं, एक एटी का A80 एंड B80। हमने यूजर से कहा इनपुट, अब देखें सीन हमने ए और बी दो दिया, दोनों एरे का एड्रेसेस है, तो इस तरह से इनपुट ले सकता है ये। आपने लेट्स सपोज मैंने लिखा मोहम्मद और फिर लिखा हुसैन, तो मोहम्मद चला जाएगा ए में और हुसैन चला जाएगा बी। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करते वक्त प्रिंट करेगा मोहम्मद और हुसैन, स्पेस नहीं आएगा क्योंकि स्पेस देखें हम यहाँ पे दे ही नहीं रहे। अगर आपको स्पेस देना है तो अलग से आप स्पेस यहाँ दे सकते हैं, वरना ये मिला के लिख देगा, फिर आपको प्रिंट कर देगा एंड ऑफ आउटपुट। डायलॉग बॉक्स जो है वो आपको हेल्प करते हैं जब आप डेटा लेते हैं यूजर से और इनपुट देते हैं। जी सोहेल। सर इसमें लूप्स वगैरह यूज नहीं करेंगे सर प्रिंट करने के लिए या लेने के लिए सर? नहीं नहीं, लूप यूज नहीं करते, ये सी स्ट्रिंग है ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये सी स्ट्रिंग। लूप यूज करेंगे आप एरे के अंदर, अगर आप सिंपल एरे बना रहे हैं, सिंपल जी एरे सर। पे आपको नल कैरेक्टर स्टोर कराने की जरूरत नहीं पड़ती। सही सर। ठीक है, जब सी स्ट्रिंग बनाएंगे इसमें नल कैरेक्टर स्टोर कराने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर। अच्छा जी, तो जैसे डायलॉग आता है आपके पास, इनपुट एंटर द इनपुट, मैंने कहा डू बी डू टू यू, अब ये मैंने लिख दिया। अब
अब देखें इसमें क्या स्टोर होगा। जैसे मैंने स्पेस दिया लो कि मैंने मेरे पास 80 कैरेक्टर का एरे ए है, 80 कैरेक्टर का एरे बी है, लेकिन जैसे डू के बाद मैंने स्पेस दिया तो सिर्फ डू स्टोर हो जाएगा ए के अंदर। ये डू वाला पहले वाला जो डू है ये वाला स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। ए एरे की साइज है 80, बट स्टोर कितने होंगे, सिर्फ 2 कैरेक्टर, क्योंकि स्पेस दे दिया हमने। और फिर बी जो है वो बी में स्टोर हो जाएगा, जो दूसरे वाला एरे है। जब हम प्रिंट करेंगे तो वो डू बी करके और एंड ऑफ आउटपुट है, ये बाकी चीजें स्किप हो जाएंगी। डू यू, डू टू यू। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डेलीमीटर जो है अगर आपने यूज़ करने हैं तो फिर आपने अलग अलग एरे बनाने पड़ेंगे, अलग अलग आपने सी स्ट्रिंग के लिए एरे स्टोरेज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें ए सिर्फ उसको डू मिला और बी को सिर्फ बी मिला। कैन सी एंटायर लाइन इनटू ए सी स्ट्रिंग। पूरी लाइन अगर आपको लेनी है, अगर आप कहते हैं यार पूरी लाइन मुझे लेनी है, मैं तो ये इतना कितने एरे बनाऊंगा, तो फिर उसके लिए आपको सी स्ट्रिंग का एक और फंक्शन यूज करना पड़ेगा और उस फंक्शन का नाम है गेट लाइन। तो यूज करेंगे गेट लाइन फंक्शन, बजाय सी इनके आप करेंगे गेट लाइन। प्री डिफाइंड मेमोरी फंक्शन है। आपने एक एरे बनाना है कैरेक्टर का एरे, और यूजर से कहना है इंटर द इनपुट। अब आप बजाय सीन के वो जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है उसका सीन का मेंबर फंक्शन यूज करेंगे डॉट गेट लाइन, सीन डॉट गेट लाइन। जो कंसोल पे एक लाइन मौजूद है उसको आप पूरी को गेट करना चाहते हैं। अच्छा, फिर जब ये गेट लाइन फंक्शन, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप एरे में फंक्शन में एरे ये पास करना चाहते हैं एरे, तो उसको दो चीजें देनी पड़ती हैं आपको। वो क्या है दो? एक तो एरे का नाम यानी एड्रेस जा रहा होता है एक्चुअली, ये यहाँ पे ए चला गया, और दूसरा उसकी लेंथ, यहाँ पर 80 इज द लेंथ एरे की एंड। तो एक तो नाम जा रहा होता है और दूसरी उसकी लेंथ जा रही होती है। तो यहाँ हमने गेट लाइन फंक्शन के अंदर एक नाम दिया और दूसरी लेंथ दी। तो ये कितने कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा? अप टू 79, क्योंकि आखिरी कैरेक्टर क्या होगा? नल कैरेक्टर होगा। तो यहाँ हम जब कहेंगे इसको सी आउट, तो अब जो हम प्रिंट करना चाहेंगे यूजर से गेट लाइन में मैंने कहा लेट्स सपोज मैंने कहा डू बी डू टू यू, ये इंटर किया, तो ये इसने डू बी डू टू यू पूरा का पूरा स्टोर कर लिया। इवन दैट इसमें स्पेसेस भी हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क भी हैं, लेकिन हमने कहा पूरी लाइन जो है, एक लाइन पे जब तक आप इंटर प्रेस ना करेंगे ये पूरी स्टोर कर लेगा। तो जो स्पेस डेलीमीटर है वो यहाँ पे आपने हैंडल कर लिया, लेकिन जब इंटर प्रेस कर देंगे तो वो उसको इनपुट ले लेगा, इंटर के बाद उसे नहीं लेगा। हाँ, एक लाइन पे आप जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन अप टू द लेंथ ऑफ फंक्शन, जो कि यहाँ पर हमारी 80 है। ठीक है, ओके जी। अब हम, जी सर। सर अगर इस जो सी एन डॉट गेट ए कामा 80 सर हमने लिखा है सर, सर यहाँ पर सीन ले रहे हैं सर, इसको अगर हम लूप में यूज करें सर, मिसाल तो ये जो स्टेटमेंट है हम फार लूप में यूज करें सर, और उसको हम लूप को 5 मरतबा चलाएं सर, नहीं तो ये तो हमसे सर ये लेगा सर ऐसे 5 लाइनें? नहीं, 5 लाइनें नहीं लेगा, क्योंकि आपका एरे एक है ना, तो 5 लाइनें क्यों लेगा? सर 5 मरतबा चलेगा तो उसी वजह से सर। नहीं, देखिए जब आप इनपुट ले लेंगे ना, जब इनपुट लेके आप इंटर करते हैं, जैसे इंटर करते हैं तो आखिरी इंटर आपका नल करेक्टर होता है। गेट लाइन में फंक्शन इंटर क्या करेगा? नल करेक्टर है, तो ये जी पहली सर। लाइन तो ले लेगा, बाकी वाली 5 लाइनों को इग्नोर कर देगा। ठीक है सर। अगर आपको फार साइज बढ़ा दें सर? हम्म बस ठीक है सर, समझ गया सर, ओके। साइज बढ़ाने का नहीं, मैंने कहा इंटर जब करेंगे तो इंटर जी के सर, समझ बाद गया। गेट लाइन का मतलब है न्यू लाइन। न्यू लाइन पे चले गए तो बात करना होगी पीछे वाली लाइन में, आप पीछे नेक्स्ट न्यू लाइन, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में कुछ भी लिखे उसको कंसिडर नहीं करेगा। सर ओवरराइट नहीं करेगा सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब उसने एंड कर दिया तो फंक्शन चलेगा ही नहीं ना, क्यों चलाएंगे उसको फंक्शन को? अगर आपको इस तरह से करनी तो फिर एरे यूज कर लें, आप सिंपल मल्टीपल एरे यूज कर लें। जी और अगर सर। आपको मल्टीपल लाइन इनपुट लेनी है तो देन आप फाइलिंग यूज करें। आप एरे क्यों कर रहे हैं? फिर आपके पास इफ स्ट्रीम और ओ एफ स्ट्रीम है ना, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, स्ट्रीमिंग करवाई है मैंने आपको फाइलिंग की, वो यूज करें। जी सर। हर चीज का देखें, अल्लाह ताला ने जो चीज इंसान पैदा करके दी ना, उसका हर एक चीज का मकसद है। इसी तरह से इंसानों ने जो चीजें सीखी हैं उसी चीजों को सीख के प्रोग्रामिंग में डाला है, और प्रोग्राम्स बनते भी इसी तरह से है कि भाई एक मकसद है ना, एक कमांड बनाने का, एक कमांड बनाने का, एक फंक्शन बनाने का एक मकसद है, उसी मकसद के लिए वो यूज हो। ठीक है, जी उससे बिल्कुल। मल्टीपल काम
कर सकते हैं, लेकिन अनदर फंक्शनलिटी उसके ऊपर दे के ओवरलोड कराएं, उसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग करें, या फिर उसके बाद आप उसकी फंक्शनलिटी के अंदर एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड करें जो उसको मैनिपुलेट करने के लिए, तो फिर आप कर सकते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं जो सी स्ट्रिंग की लाइब्रेरी मौजूद है जो फंक्शन देती है। अगर आप नए फंक्शन बनाना चाहते हैं तो आप इसको इनहेरिट करें सी स्ट्रिंग क्लास को, और उसको अंदर मजीद फंक्शन दे दें। क्लास को आप इनहेरिट करके उसकी फंक्शनलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये तो आपको इनहेरिटेंस के जरिए मैंने सिखा दिया आपको। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग क्लास की फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसको इनहेरिट करके उसकी फंक्शनलिटी में नए फंक्शन ऐड कर दिए। ठीक है, यस सर। ओके जी। सर जी सर जैसे आपने यहाँ पर 80 दिया है लेंथ, तो हमें अब अगर हमें पता नहीं है कि मतलब कितनी लेंथ, मतलब कोई कितना इनपुट देगा, तो हम यहाँ पर अगर साइज मालूम ना हो तो हम क्या करेंगे? नहीं, देखिए जब आप सी स्ट्रिंग बनाएंगे ना तो उसमें आपको अगर फंक्शन के अंदर पास करना है तो एक एरे बनाना पड़ेगा। एरे विदाउट साइज नहीं होता। एरे का साइज आप स्पेसिफाई करेंगे, बगैर साइज के एरे कैसे बनेगा? फिर तो वो करेक्टर बन, अगर आप यहाँ पे लिखें 4A और 80 वाला ना लिखें तो ये तो एक सिंगल करेक्टर का वो बन गया, सिंगल करेक्टर वेरिएबल। तो साइज देना तो लाजमी है। ठीक है, ठीक। एरे के और फंक्शन में अगर आप एरे का साइज नहीं देंगे तो वो इसको एज ए ट्रीट करेगा सिंगल वेरिएबल। आप जब इसको एरे और फिर कामा करके साइज देते हैं तो फिर वो उसको एरे कंसिडर करता है। उसको पहले वाले को एड्रेस समझता है और दूसरे आर्ग्यूमेंट को, यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन है वो ये डिफाइन है गेट लाइन कि फर्स्ट थिंग इज एरे एड्रेस पास बाय रेफरेंस, और सेकंड थिंग इज द साइज ऑफ एरे। जो फंक्शन हम बनाते हैं ना साइज ऑफ एरे के तौर पे उसको ले। अच्छा जी, कमांड लाइन पे अगर आपने दो फाइलें देनी हो, देखिए यहाँ पे फाइलों का आगे कंसेप्ट साथ में, प्रोग्राम इन्वोक फ्रॉम द कमांड लाइन यूनिक्स शेल सिस्टम में डॉस कमांड प्रॉम्प्ट पे कैन बी सेंट एन आर्गुमेंट। अगर आपने साल देखा होगा, आप कॉपी करते हैं, कॉपी आप कहते हैं कि जी सी ड्राइव से डी ड्राइव में कोई फाइल आपने कॉपी कर दी, तो दिस रन ए प्रोग्राम नेम्ड कॉपी एंड सेंड इट टू टू स्ट्रिंग पैरामीटर। और पहले में क्या जाएगा, सी टू डॉट टी जाएगा, दूसरे में टू डॉट टी जाएगा। It is up to the copy program to process the input presented to it. Actually copy the file. ये क्या करता है, आपकी पहला पैरामीटर जो है वो है सोर्स और दूसरा है टारगेट। आपका ये टेक्स्ट फाइल को कॉपी कर देता है दूसरी टेक्स्ट फाइल। तो ये कमांड एक्चुअली कॉपी क्या है, प्रोग्राम है। सी प्लस प्लस जैसे प्रोग्राम लिखते हैं हम, कॉपी इज अ प्रोग्राम, और ये आपका प्रोग्राम जो है वो टेक्स्ट फाइल में, जो पहली टेक्स्ट फाइल में डेटा होगा उसको दूसरी टेक्स्ट फाइल में डेटा को ले जाएगा। आर्ग्यूमेंट आर पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ सी स्ट्रिंग इनटू द मेन फंक्शन। जैसे आपने ये कॉपी बनाया, फंक्शन क्लास बनाई, प्रोग्राम बनाया है, जिस तरह से आर्ग्यूमेंट पास करते हैं मेन प्रोग्राम में ऐसे ही पास होते हैं। ये एक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जाएगा, ये सेकंड आर्ग्यूमेंट जाएगा, ये सोर्स को बता रहा होगा, ये डेस्टिनेशन को बता रहा होगा। इस तरह से आपका कॉपी प्रोग्राम काम करता है। यहाँ पे वो हेडर फाइल आ गई, ये हेडर ऑफ द मेन की जगह मेन में अगर आप ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं तो आप इसको आर्गुमेंट के तौर पे पास करते हैं। मिसाल के तौर पे इंटीजर आपने रिटर्न टाइप दी, मेन फंक्शन बताया, यहाँ पर आपने कहा कि जो पहला आर्गुमेंट है वो इंटीजर है और दूसरा आर्गुमेंट क्या है, वो कैरेक्टर का एक एरे है, और ये एरे पास बाय रेफरेंस किया और उसको पॉइंटर दिया है। पॉइंटर क्या करता है कि इस एरे के एड्रेस को सिर्फ सेंड करेगा। Argument specify how many arguments are supplied. The name of program count. So argument will be at least one. कम से कम आपके पास argc will be at least one. क्या आप इंटीजर में बताते हैं कि कितने आर्गुमेंट आप दे रहे हैं? अगर आप कम से कम एक आर्गुमेंट देंगे, अगर आप एक से ज्यादा देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगी वैल्यू, तो ये 2 कैरेक्टर एरे को लेगा। 3 आ जाएगी तो 3 कैरेक्टर एरे को लेगा। तो RV इज एन एरे ऑफ सी स्ट्रिंग। यहाँ पे RV क्या बन गया, एरे ऑफ सी स्ट्रिंग। इसमें जो अगर पहला आर्गुमेंट होगा वो RV 0 पे चला जाएगा, RV वेरिएबल 1 पे, वेरिएबल 2 पे, 3 पे, 4 पे एंड सो ऑन।
इस तरह से आपके डिफरेंट टाइप के आर्ग्यूमेंट के एरे के एलिमेंट बन जाते हैं। होल्ड द नेम ऑफ प्रोग्राम दैट इज इन्वोक्ड, होल्ड द फर्स्ट पैरामीटर, होल्ड द सेकंड पैरामीटर, होल्ड द थर्ड पैरामीटर। अब ये जो मैंने CPY बताया था, देखिए ये आर्ग्यूमेंट में पहले पैरामीटर में जाएगा कॉपी, दूसरे में जाएगा c.toText और तीसरे में जाएगा c.to2.txt। अब ये 3 पैरामीटर पास करने के बाद आप प्रोग्राम लिखते हैं कि इस आर्गुमेंट को मुझे कैसे प्रोसेस करना है, वो फिर आप प्रोग्रामिंग लॉजिक के जरिए बताते हैं। ये प्रोग्रामिंग जब एडवांस प्रोग्रामिंग आप करते हैं, सीखते हैं, तो इस तरह से आप फंक्शंस बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशन को बनाएंगे आप। इसी तरह से अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन को आप बनाना चाहते हैं, आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना चाहते हैं, आपके अदर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो ये आप उसका नाम रखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर बताएंगे इनपुट वैल्यूज क्या हैं, फिर आप उनका कंप्यूटेशन कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेंगे आपकी मैथ की कंप्यूटेशन करने में। और ये इसका स्टाइल है, ये हेडर फाइल में किस तरह से आप प्रोग्राम को पास कर सकते हैं, इनपुट्स को पास कर सकते हैं, और इनको फिर अदर प्रोग्रामिंग लॉजिक के जरिए हैंडल किया जाएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल देख लें। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे किया इंट मैन में हमने यहाँ पे देखें इंटीजर है आर्गुमेंट C, और यहाँ पे हम दे देते हैं कि आपका करेक्टर पॉइंटर एरे है, करेक्टर का पॉइंटर, अपने पॉइंटर को यूज करते हुए एक करेक्टर एरे बना लिया। ठीक है, अब इसमें आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फॉर लूप लगाया i = 0, i लेस देन आर्गुमेंट काउंट। अगर आपने आर्गुमेंट काउंट 1 होगा तो 1 तक चलेगा, 2 होगा तो 2 तक चलेगा, 3 होगा तो 3 तक चलेगा। फिर क्या कर रहे हैं आप, आर्गुमेंट काउंट में आप कर रहे हैं कि यूजर ने जो आर्गुमेंट दिया है आर्गुमेंट i, और उस पर आर्गुमेंट vi को प्रिंट करवा दिया। इसे एग्जांपल देखें, सैम्पल एग्जीक्यूशन। अगर आपने यहाँ पे दिया है, अब जब इन्वोक करेंगे, आपने कहा टेस्ट हेलो वर्ल्ड, अब आर्गुमेंट 0 पे चला जाएगा वर्ड टेस्ट, और आर्गुमेंट 1 पे चला जाएगा हेलो, और आर्गुमेंट 2 पे चला जाएगा वर्ड। तो सैम्पल प्रोग्राम आप चलाएंगे, जब टेस्ट आर्गुमेंट 0 टेस्ट देंगे तो ये 0th लोकेशन पे टेस्ट आ गया, 1th लोकेशन पे हेलो, एंड 2nd लोकेशन पे आपका वर्ड आ गया। इस तरह से आपका काम करेगा प्रोग्राम, और प्रिंट करा देगा कि क्या यूजर ने इनपुट दिया था, उसका आउटपुट क्या है। मोर टू द गेटलाइन फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। कैन एक्सप्लिसिटली टेल द लेंथ टू रिसीव कैरेक्टर शॉर्ट स्ट्रिंग। आपने एक शॉर्ट स्ट्रिंग एरे बनाया 5 कैरेक्टर का, यूजर से कहा इनपुट के लिए इंटर द इनपुट cin.getLine शॉर्ट स्ट्रिंग, और इसके देखें हमने आपको बताया, यहाँ पे आप एरे का नाम देंगे शॉर्ट स्ट्रिंग, यहाँ पे लेंथ देना लाजमी है। गेटलाइन के अंदर ये 2 चीजें आपको देनी पड़ती हैं, ये 2 पैरामीटर हैं जो गेटलाइन के रिक्वायर्ड हैं। अब आप प्रिंट करवाएंगे शॉर्ट स्ट्रिंग को और एंड ऑफ आउटपुट। आपने कहा डू बी डू WAP। अब देखें आपने यहाँ पर कोई स्पेस नहीं दिया, अब कोई स्पेस नहीं दिया उसके बावजूद बेचारा क्या करेगा, कितने कैरेक्टर लेगा, 5। आपने लेंथ दी है तो 5 में एक कैरेक्टर तो उसका नल है, तो बाकी फिर सिर्फ 4 लेगा। लेकिन डू बी डू आया और बाकी सारा जाया हो गया। 4 कैरेक्टर ओनली पीरियड, और बाकी को क्या करेगा, जाया हो जाएंगे, नल हो जाएंगे, क्योंकि आपके कैरेक्टर की लेंथ ही सिर्फ 5 है, एरे की जो लेंथ है 5 है। कैरेक्टर आयो जी, मुस्कान पूछे। सवाल पूछना है अपने सर? जैसे हमें किसी की हॉबीज लेनी है, हमें नहीं पता कि उसकी मतलब कितनी हॉबीज हैं, तो हम उस लिहाज से हम कैसे एरे की साइज बताएंगे? जैसे हम अगर फॉर सपोज बना लेते हैं 5, तो उसकी अगर 6 हॉबीज हैं, तो हम कैसे, हमें मतलब कैसे मालूम होगा साइज? तो फिर वो मतलब उनकी चली जाएगी ना, तो एक हॉबी हमें नहीं शो होगी। हाँ, तो उसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एरे नहीं फिर मल्टीपल एरे बनाने पड़ेंगे। ये गेट लाइन फंक्शन का जो आपको कॉल करेंगे ना, आप इसको करेंगे फॉर लूप के अंदर, इतने ही एरे बनाएंगे जितनी आपकी हॉबीज होंगी। एक तरीका तो ये, अगर आप सी स्ट्रिंग यूज करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्सन की यूज करना चाह रहे हैं कि उसकी हॉबीज लेनी है,
तो इसके लिए बेटर है कि आप क्लास यूज करें। अब क्लास में आप उसके वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग क्लास के, उसमें आपके लिए यूजफुल हो जाएगा कि आप जितनी हॉबीज आप उसकी लेना चाहें ले सकते हैं। फिर उसकी हॉबीज में आपको सी स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं, बजाय कि आप उसको करेक्टर एरे में। देखिए ये है करेक्टर एरे, फिर आपको बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग का एरे। स्ट्रिंग के एरे में हर स्ट्रिंग जो है वो एक हॉबी होगी। आप उसकी देखें आप कितनी हॉबी लेना चाहते हैं। आप कहते हैं लेट्स सपोज मैं उसकी 10 हॉबीज लेना चाहता हूँ, मैक्सिमम 10 हॉबीज आप आस्क करेंगे, कोई 2 देगा कोई 3 देगा, तो फिर आप स्ट्रिंग एरे बनाएंगे 10 हॉबीज का। वो करेक्टर एरे नहीं बनेगा, स्ट्रिंग एरे बनेगा। सर यहाँ पे हमें हॉबीज मालूम नहीं है, हमें बस उनसे पूछनी है और वो उन्हें मालूम है कि उनकी कितनी हॉबीज है, हमें नहीं मालूम। तो इस वजह से पूछ रही हूँ कि अगर फॉर सपोज हम 5 बना रहे हैं स्ट्रिंग एरे, तो आपको फिर देखिए अगर उनकी 6 साइज को, हॉबीज हैं। साइज आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप उसकी मैक्सिमम कितनी हॉबीज लेना चाह रहे हैं। आप कहेंगे कि मैं सिर्फ 10 कलेक्ट करूंगा, 10 हॉबीज उससे पूछूंगा, ठीक है। अब उसकी अगर 15 है तो आप 15 नहीं ले सकते, आपका सिस्टम डायनामिक नहीं होता। आपका सिस्टम के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो एक बंदे की जो है, फिर आपको या फिर पूरे सिस्टम ये रखना पड़ेगा कि आप कहते हैं कि चलें जी 100 हॉबीज रख लें। अब वो हर यूजर के लिए 100 रखेगा, आपका स्पेस ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। किसी ने 2 हॉबीज दी, किसी ने 5 दी, किसी ने 10 दी। अब लेकिन आपने स्पेस 100 का रखा हो हर एक के लिए, तो उसमें आपका सिस्टम रिसोर्सेज को ज़ाया कर देगा। अगर आप कहते हैं नहीं मैं उसकी फर्स्ट 5 हॉबीज लेना चाहती हूँ, बाकी भी होंगी बहुत सारी लेकिन फर्स्ट 5, तो आप फिर 5 कलेक्ट करेंगे डेटा। और वो मैं ये कह रहा हूँ वो करेक्टर एरे से नहीं होगा, इस सी स्ट्रिंग स्टाइल वाले से नहीं होगा, वो उसका आप यूज करें जो मैंने कहा है क्लास स्ट्रिंग यूज करेंगे। यानी कि उसकी आप क्लास में हॉबीज का एरे बनाएंगे, लेकिन वो है हॉबीज का एरे जो होगा वो स्ट्रिंग एरे होगा, करेक्टर एरे नहीं होगा। ये जो हम बना रहे हैं वो करेक्टर एरे। क्लियर हुआ? ओके सर। ये यस करेक्टर एरे सर। है, ये स्ट्रिंग एरे नहीं है। करेक्टर एरे में जो एलिमेंट है वो सिंगल करेक्टर होता है, स्ट्रिंग एरे में जो एलिमेंट है वो स्ट्रिंग होगी, सेल्फ कंप्लीट स्ट्रिंग होगी। उसकी लेंथ कुछ भी होगी, डोंट केयर अबाउट दैट, वो सिस्टम खुद मैनेज करता है। अच्छा जी, करेक्टर आयो, इनपुट आउटपुट डेटा ऑल ट्रीटेड एज करेक्टर। देखिए यहाँ पे अगेन ये बात मैं अभी कह रहा था, इसके ऊपर एम्फसाइज आ गया कि ऑल ट्रीटेड एज करेक्टर। नंबर 10 आउटपुट एज ए 1 एंड 0। अगर आप 10 स्टोर करेंगे तो 1 इज ए करेक्टर, 0 इज ए करेक्टर। ये 2 करेक्टर के तौर पे यानी स्ट्रिंग में आपके करेक्टर के तौर पे हैंडल होंगे। कन्वर्जन डन ऑटोमेटिकली, यूज लो लेवल यूटिलिटी, ऑटोमेटिक हो जाता है ये। हमें अपवर्ड कास्टिंग करनी पड़ती है, डाउनवर्ड आप देंगे। स्ट्रिंग करना ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन स्ट्रिंग से अगर हम कैरेक्टर नंबर बनाना चाहेंगे तो हमें फिर उसको टू इंट कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैन यूज सेम लेवल यूटिलिटीज आवरसेल्व्स एज वेल। हम चाहें तो खुद से बना सकते हैं, लेकिन कुछ यूटिलिटीज इसमें अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा नैरोइंग जो यूटिलिटी है वो अवेलेबल नहीं होती। जो ब्रॉडनिंग यूटिलिटी है होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप इंटीजर को फ्लोट में डालना चाहें तो वो फ्लोट में डल जाएगा, लेकिन फ्लोट को जब इंटीजर में डालेंगे तो एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा, उसमें डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो वो यूजर को फोर्सली करना पड़ेगा, उसके लिए एक्सप्लिसिट ऑपरेशन करने पड़ेंगे। अच्छा जी, अभी हमने गेट लाइन की बात की थी, अब हम सिर्फ गेट फंक्शन पे आते हैं। रीड 1 करेक्टर एट ए टाइम। गेट फंक्शन क्या करेगा, एक करेक्टर लेता है एट ए टाइम। मेंबर फंक्शन ऑफ द सीन ऑब्जेक्ट है ये। अगर आप करेक्टर का अपने सिंगल करेक्टर लेना है 4 नेक्स्ट सिंबल, तो आप कहेंगे गेट 4 नेक्स्ट सिंबल। अगर आप फॉर लूप लगाना चाहते हैं और सिंगल सिंगल करेक्टर यूजर से लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे सीन डॉट गेट नेक्स्ट सिंबल ले सकेंगे, रीड नेक्स्ट करेक्टर और पुट इन द वेरिएबल नेक्स्ट सिंबल। आर्ग्यूमेंट मस्ट बी करेक्टर टाइप। ये स्ट्रिंग टाइप नहीं है, दिस इज नॉट ए स्ट्रिंग, दिस इज ए करेक्टर, सिंगल करेक्टर। तो इसके लिए गेट फंक्शन है। इसी तरह सिंगल करेक्टर को अगर पुट करना है, प्रिंट करवाना है, आप पुट यूज करेंगे। इसका मेंबर फंक्शन है पुट। ये सी आउट का मेंबर फंक्शन है, सीन का नहीं है, क्योंकि पुट हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना है या हमें किसी और चीज़ पे प्रिंट करना हो तो पुट यूज करेंगे। जैसे हम फाइलिंग में भी यूज करते थे पुट, वो करेक्टर को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सी आउट डॉट पुट
सिंगल करेक्टर पुट लेटर ए टू द स्क्रीन। अगर मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ करेक्टर की और उसमें 10 करेक्टर मैंने लिए, हेलो स्टोर करवाया, और इसमें मैं कह रहा हूँ सी आउट डॉट पुट और माई स्ट्रिंग 1, तो पहला करेक्टर एच प्रिंट हो जाएगा, माई स्ट्रिंग 2 दूसरा करेक्टर ई प्रिंट हो जाएगा, 3 एल प्रिंट हो जाएगा, फिर अगर 4 करेंगे एल होगा, फिर 4 करेंगे 5 करेंगे तो ओ होगा। इस तरह से हमें प्रिंट करवाना होगा 1 करेक्टर एट ए टाइम। उसके लिए आप पुट ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके अलावा मोर फंक्शन है, जैसे पुट बैक, वंस रीड माइट नीड टू पुट बैक, जैसे सीन डॉट पुट बैक लास्ट करेक्टर। अगर आपको पुट बैक करना हो, एक दफा रीड कर लिया और आपको दोबारा उसको दोबारा रीड करवाना है, सीन से लेना है, तो यू माइट नीड टू पुट बैक फंक्शन। अब पुट बैक कंसोल से डेटा ले रहे हैं, लास्ट करेक्टर आपने रीड करना है, एक करेक्टर रीड करता है, ये भी पुट बैक वाला। पीक रिटर्न नेक्स्ट करेक्टर बट लीव्स इट देयर, स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर वहीं रहने देगा, लेकिन उसको क्या करेगा, नेक्स्ट करेक्टर रिटर्न करेगा। नेक्स्ट ऑपरेटर के लिए हम यूज करते हैं रिटर्न नेक्स्ट करेक्टर बट लीव इट देयर, स्ट्रिंग में ही रहने देगा लेकिन उसका सिर्फ कॉपी बना लेगा, ये समझ लें कॉपी बना लेगा, उसको रिट्रीव कर। पीक करेक्टर अगर हम यूज करें सीन डॉट पिक, तो आपकी नेक्स्ट करेक्टर को वो यूजर से लेगा, कंसोल से नेक्स्ट करेक्टर जो लिखेंगे आप उससे लेने के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह इग्नोर फंक्शन है, स्किप इनपुट अप टू द डेजिग्नेटेड करेक्टर। आप इग्नोर करवाना चाहते हैं, आपने कहा 1000/n स्किप एट मोस्ट 1000 करेक्टर अंटिल न्यू लाइन आ जाए। तो ये अगर आप कहते हैं कि मुझे इग्नोर कराने हैं करेक्टर्स को, तो आप उसके लिए इग्नोर फंक्शन यूज कर सकते हैं। इग्नोर फंक्शन उसको जस्ट इग्नोर कर देगा, कंसिडर नहीं करेगा। आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको इग्नोर करने के लिए सीन डॉट इग्नोर फंक्शन है। आप 1000 करेक्टर टाइप करते रहेंगे, वो इग्नोर करता रहेगा, 1000 के बाद करेंगे तो उसको ले लेगा। तो जितने आप इग्नोर करवाना चाहें यूजर से इग्नोर करवा सकते हैं। अगर लेट्स सपोज आपने यूजर से इनपुट लेना है और उसके बाद आप यूजर को कंसोल तो दे रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं यूजर जो टाइप करे वो मैं उसको कंसिडर ना करूं, तो इग्नोर का फंक्शन यूज करेंगे। उसके अलावा हमारे पास सी सी टाइप के, यानी C++ उसको कहते हैं सी टाइप के, कुछ हमारे पास कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन है। जैसे टू अपर है, जो स्मॉल कैरेक्टर को अपर कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। टू लोअर है, अपर कैरेक्टर को लोअर कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। तीसरा फंक्शन है इज अपर, ये चेक करने के लिए कि क्या ये अपर है। देखिए जब हम कहेंगे इज अपर, फॉल्स आया तो इसका मतलब वो लोअर है, और ट्रू आया तो इसका मतलब अपर है। तो इज अपर इज ए ओनली फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड। अगर आप इसी तरह से उसको उल्टा कर दें तो इज लोअर, अगर लोअर होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर लोअर नहीं होगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें फंक्शन हमारे पास है इज अल्फा। अल्फा हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिकल करेक्टर को, यानी एक अल्फा है एक अल्फा न्यूमेरिकल होता है। तो इज अल्फा मतलब ये हुआ कि A to Z, और अगर अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं तो उसमें A to Z भी आ गया, नंबर भी आ गया। तो हमें ये चेक करना कि वो करेक्टर है या डिजिट है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन मौजूद है। इज अल्फा चेक करेगा सिंगल करेक्टर के लिए, और इज डिजिट चेक करेगा गिवन जो इनपुट है हमारे पास वो डिजिट है या नहीं। तो देखें इज अल्फा में अगर मैं देता हूँ ABC कोई भी करेक्टर, तो ये आएगा ट्रू, और अगर मैं देता हूँ 1 2 3 तो आएगा फॉल्स। इस डिजिट में अगर 1 2 3 दूंगा, 1 या दूँ 2 दूँ 3 दूँ, कोई भी करेक्टर दूँ, तो वो आएगा ट्रू, और नंबर अगर ABC दूंगा तो फॉल्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अनदर दोनों का मर्जर है इज अल नम। अब ये अल अल्फा के लिए है और नम नंबर के लिए। अगर आप चाह रहे हैं कि यार या तो अल्फा न्यूमेरिक हो या नंबर हो, लेकिन दोनों ना हो तो फिर कुछ और करें आप, यानी जैसे @ हो, अल्फा न्यूमेरिक भी नहीं है नंबर भी नहीं है, या कोई स्पेशल सिंबल है, तो फिर कोई आप एक्शन करना चाहते हैं। रिटर्न टू प्रोवाइडेड फैक्टर इज ईदर लेटर और डिजिट, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो अगर आप इफ एल्स में देखें तो ये करता है या चेक करता है कि या तो नंबर हो या फिर फैक्टर हो, बोथ आर अल्फा न्यूमेरिक, फिर हम वर्ड यूज करते हैं अल्फा न्यूमेरिक। और अगर नहीं हुआ ऐसा तो हम कहेंगे 1 और मोर आर नॉट अल्फा न्यूमेरिक, यानी या तो ये फॉल्स हो जाए या ये फॉल्स हो जाए या दोनों फॉल्स हो जाए,
तो फिर हम कहते हैं बोथ आर वन आर अल्फा न्यूमेरिक, या तो दोनों ही नहीं है या दोनों में से एक का उसका मतलब अल्फा न्यूमेरिक नहीं। तो ये फंक्शन यूज होता है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है? चलेंगे थर्ड पे चलते हैं। सर जी सर 10 मिनट ब्रेक करें? हाँ, ये स्लाइड में डिस्कस कर लूँ, फिर इसके बाद 10 मिनट ब्रेक, ठीक है। इज अ स्पेस, इज स्पेस क्या करेगा? इज स्पेस आपके पास ये चेक करने के लिए कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें स्पेस है या नहीं। अगर स्पेस है वो गिवन एक्सप्रेशन तो रिटर्न करता है ट्रू, और अदरवाइज रिटर्न करता है फॉल्स। इसी तरह इज पंचुएशन मार्क, पंचुएशन मार्क आपके पास क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये सारे चीजों को चेक करने के लिए यूज होता है। इज प्रिंट रिटर्न करेगा ट्रू प्रोवाइडेड एक्सप्रेशन इज ए प्रिंटिंग करेक्टर। मिसाल के तौर पे स्पेस जो है वो प्रिंटिंग करेक्टर नहीं है, ठीक है, या ऐसा करेक्टर जो चाइनीज की लैंग्वेज है, या ऐसा कोई करेक्टर जो प्रिंटेबल नहीं है, जो सिस्टम प्रिंट नहीं कर सकता, आपका सिस्टम सपोर्टेड नहीं है, तो ये उस प्रिंटेबल है। इस ग्राफ रिटर्न टू प्रोवाइड एक्सप्रेशन प्रिंटिंग करेक्टर अदर देन दी व्हाइट स्पेस। अगर व्हाइट स्पेस देखिए मैंने कहा प्रिंटेबल नहीं है, तो व्हाइट स्पेस की यहाँ पे यूज हो रहा है। व्हाइट स्पेस का अलग भी हमारे पास है, लेकिन अगर हम देखें व्हाइट स्पेस भी नहीं है, कुछ और ही चीज हो, तो इस ग्राफ वाला फंक्शन यूज होता है। और इस कंट्रोल रिटर्न टू प्रोवाइड द करेक्टर स्पेस इज कंट्रोल करेक्टर। जैसे हमारे पास फंक्शन करेक्टर है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, एफ फंक्शन है, ये सारे करेक्टर होंगे, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इस कंट्रोल करेक्टर। तो यहाँ यहाँ तक हम ये कवर कर लिए इसके सी टाइप के फंक्शंस।